तुझसे ढंग से पैर नहीं दबाए जा रहे हैं। खा खा कर सांड हो रहा है। तुझे कितनी बार कहा है ढंग से पैर दबाया कर। भाभी मैं पैर दबा तो रहा हूँ, काम करते करते थक गया, इसलिए हाथों में जान नहीं बची है, इसलिए जोर नहीं लगा पा रहा। ओए जल्दी जल्दी पैर दबा, और भी काम बाकी है। घर के बर्तन भी धुलने हैं, वो कि तेरा बाप धुलेगा। चल जल्दी काम कर। और सुन, आज तेरा भाई बेंगलोर से आने वाला है। अगर तूने उसके सामने जबान खोली ना कि मैं तुझसे घर का काम कराती हूँ या अपने पैर दबवाती हूँ, तो देख लियो कि तेरा क्या हाल करूंगी मैं, समझा? और हाँ, अगर तूने जरा से भी चालाकी की ना तो मैं उनको ये बताऊंगी कि तू मुझे छेड़ता है। उसके बाद तो तू सोच लियो कि तेरा क्या हाल होगा। यहाँ से जाएगा भी तू और जेल में भी सड़ेगा, समझा? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, आप ऐसा मत करना प्लीज। तो क्या यहाँ बैठे बैठे मेरा मुंह देख रहा है? जल्दी जाके बर्तन धुल, चल। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे हर्षित, आ गए तुम? हाँ आ गया मैं। आओ बैठो। और बताओ कैसा रहा तुम्हारा सफर? सफर तो अच्छा रहा, बस थोड़ी सी थकान सी आ गई है। अच्छा, थक गए हो तो चलो तुम थोड़ी देर आराम कर लो। अरे नहीं, आराम की कोई जरूरत नहीं। ये बताओ भैया कहाँ हैं, दिख नहीं रहे? वो तो सो रहा होगा। इस टाइम तो वो सोता ही रहता है, और उसे सोने के अलावा तो कुछ और काम है भी नहीं। अच्छा ये बात है। अच्छा ये बताओ, भैया का तुम अच्छे से ध्यान रखती हो ना? हर्षित, तुम कैसे बात कर रहे हो? जैसे वो तुम्हारे लिए तुम्हारे बड़े भाई हैं, तो मेरे लिए भी तो मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं। अरे मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, एक भी काम नहीं करने देती मैं उनको। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यार भैया का ध्यान रखती हो। हर्षित, तुम कैसे बात कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे सुनने में आया था पड़ोसियों से कि घर में आवाजें आया करती हैं रात में, लगता है मारपीट होती रहती है। अरे वो तो टीवी देख रहे होंगे, तो इसलिए पड़ोसियों को आवाज आ गई होगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता। तुम अपने मुंह से सच बताओगी या भैया को बुलाना पड़ेगा? कौन सी सच्चाई हर्षित? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे भैया को ही बुलाना पड़ेगा। भैया आप मुझे ये बताइए कि मेरे जाने के बाद तनु आपके साथ कैसा व्यवहार करती है? हाँ भैया बताओ, मैं आप पर जुल्म करती हूँ? बताइए भैया, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बोलिए। वो हर्षित, तेरे जाने के बाद तेरी बीवी मेरे पे अत्याचार करती है, मेरे से घर के सारे काम करवाती है, अपने हाथ पैर दबवाती है, और अगर मैं मना करता हूँ ना तो धमकी देती है कि मैं छेड़ाछेड़ी के आरोप में जेल भिजवा दूंगी। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुन लिया तनु तुमने? मुझे पहले ही सब कुछ पता चल गया। नहीं हर्षित, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर तुम मेरे भैया के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे वो मेरी जिम्मेदारी पर शहर में आए थे हमारे साथ रहने के लिए, और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो? और तुम ये सोच रही हो कि मुझे ये सब कैसे पता चला? मैं घर तो काफ़ी देर पहले ही आ गया था, और गेट पर ही मैंने सब कुछ सुन लिया था जो तुम भैया के साथ कर रही थी। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि तुम अपनी सच्चाई बताती हो या नहीं। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो क्या करूं हर्षित, दिन भर घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां खाते रहते हैं ये, और तुम बाहर जाके मेहनत करते हो, काम करते हो। मुझे नहीं अच्छा लगता ये, इसलिए मैं इनके साथ ऐसा करती हूँ। तुम होती कौन हो ऐसा करने वाली मेरे भैया के साथ? अरे तुम्हें शायद पता नहीं है कि बचपन में मेरे माता पिता कब के गुजर गए थे। भैया ने ही हर कदम पर मेरा साथ दिया था, और आज उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम पर हूँ। अगर वो ना होते, मेरी मदद ना करते, तो मैं अपनी पढ़ाई शहर में आकर कंप्लीट नहीं कर पाता, और ना ही इतना सारा पैसा कमा पाता। मेरे भैया दिन रात मेहनत करके मेरी पढ़ाई में एक एक पैसा लगाते थे, और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और
तुम मेरे भैया के साथ ये सब करती हो? मैं जब भी बाहर जाता था बिजनेस के मामले में तो ये सोचता था कि तुम मेरे भैया का अच्छे से ध्यान रखती होगी, उन्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन यहाँ कुछ और देखने को मिल रहा है। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी वाइफ कहते हुए। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? तुमने ऐसा काम किया कि मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकता, और तुम्हें इस गलती की सजा मिलकर रहेगी। हर्षित, जो हो गया उसको भूल जा, जाने दे इन बातों को, माफ कर दे। ठीक है भैया, आप बोल रहे हैं तो मैं तनु को एक मौका और दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहाँ बैठी मुंह क्या देख रही हो? जाओ मेरे लिए और भैया के लिए चाय बना कर लेकर आओ। ठीक है। भैया आइए बैठिए आप।